बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये सेकंड पार्ट है एफएम वैरायटी स्टोर गुजरांवाला का। फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो हमने शूट किया था इनकी मेन ब्रांच कैंट एरिया में। अब हम सेकंड ब्रांच में जा रहे थे क्योंकि कबर्स और भी लेनी थी, वो यहाँ से पसंद नहीं आई थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कुछ जो मुझे अपने रूम के हिसाब से चाहिए थी। तो अभी हम आ गए थे फजल सेंटर इनकी सेकंड ब्रांच पे। फर्स्ट ब्रांच पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फर्नीचर अवेलेबल था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें सेकंड ब्रांच पे भी विज़िट कर लें। फर्स्ट कबर्ड जो है वहाँ पे उसकी फुल पेमेंट करके हम आ गए थे अब सेकंड ब्रांच पे। फजल सेंटर में एंटर होते ही आपको एक साइड पे नज़र आएगा जी एफएम वैरायटी स्टोर की जो सेकंड स्टोर है, ये सेकंड का ब्रांच है। नीचे फ्लोर पे आपको बेसमेंट में इसका जो सेकंड ब्रांच है वो नज़र आ जाएगी। नज़र आ रहा है आपको, ये एफएम वैरायटी स्टोर है। यहाँ पे डिस्प्ले है ऊपर और अभी हम भी बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। ये है जी सेकंड कप। विंडो शॉपिंग हम नहीं करने आए थे, हमें कुछ चीज़ें ही यहाँ से लेनी थी, तो फिर मैंने सोचा साथ में व्लॉग भी शूट कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छी खासी अवेयरनेस मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। अभी हम बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा इनकी जो ब्रांच है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। हर चीज़ यहाँ से इजीली आपको मिल सकती है। होम डेकोर के हवाले से आप लेना चाहें, हाउस होल्ड के हवाले से लेना चाहें तो आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छे जी, हम एंटर हो गए थे इनकी ब्रांच पे और अभी मैं जहाँ पे फर्नीचर डिस्प्ले था उस तरफ जा रही थी और इनसे साथ साथ इनके स्टाफ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ले रही थी कि मुझे ड्रॉस चाहिए वुडन में, वो कहाँ से मिलेंगे, तो गाइड भी कर रहे थे साथ साथ। और काफ़ी एक्टिव स्टाफ है इनका। ये देखिए सेम वैसी ही चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी यहाँ पे आपको हाउस होल्ड की चीज़ें, किचन एसेसरीज़ और भी होम डेकोर की चीज़ें भी मिल जाती हैं। अच्छा जी, अभी ये ड्रॉ मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कैबिन था, लेकिन इस तरह का कैबिन नहीं मुझे चाहिए था, ड्रॉज़ में चाहिए था। ड्रॉज़ यहाँ पे प्लास्टिक में थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव उनकी वो रेंज में थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी हाई रेंज थी। लेकिन प्राइस का मुझे ज़्यादा इशू नहीं था, मुझे ड्रॉज़ चाहिए थे। वो वहाँ पे जो कलर अवेलेबल था वो कलर पसंद नहीं था, तो इस वजह से मैं इस ब्रांच पे आई थी कि काफ़ी बड़ी ब्रांच है, मे बी यहाँ पे भी इनके पास अच्छी रेंज हो, काफ़ी वैरायटी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे वो वैरायटी नज़र नहीं आई जो मेन ब्रांच पे मैं छोड़ के आई थी। बाकी बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो मैं इस साइड पे आई थी। ये मेकअप वैनिटी मैं उधर भी देख के आई थी और यहाँ पे भी आई थिंक इसकी प्राइस यहाँ पे 1800 मेंशन थी, यानी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थी, रीज़नेबल प्राइस ही थी। और ये होम डेकोर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनके पास वैरायटी है जी। और ये किचन आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं बहुत ही खूबसूरत रेंज में। किचन के लिए आप किचन डेकोर यहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले हुई है। और इसके साथ साथ आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, ना सिर्फ किचन में बल्कि डाइनिंग टेबल में भी, यानी डाइनिंग के टॉप पे और टी ट्रॉली में भी आप इस तरह की चीज़ें सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी लुक नज़र आती है। और अभी ये मैं बकेट देख रही थी, मैं ऑलरेडी यहाँ से ले चुकी हूँ, 5 to 6,000 की रेंज में ये मिल गई थी। तो अब यहाँ पे और भी अवेलेबल थी और बर्तन भी बहुत अच्छे यहाँ पे डिस्प्ले में थे। यानी इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि एक ही छत तले आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, हर किस्म की आप यहाँ से ले सकते हैं। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी इनकी। मेकअप वैनिटी यहाँ पे मैं देख रही थी, इन्होंने रीज़नेबल प्राइस में लेस करके लगाई हुई थी 6000 से 10,000 की रेंज में। और इसके साथ यहाँ पे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी थे, बहुत खूबसूरत, और यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। यानी ऑनलाइन ये चीज़ें हम देखते हैं, मे बी वो घर में ठीक तरीके से पहुँचे या नहीं, आपको पता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने में। तो इस तरह आप जाके ऑफ़लाइन भी ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं।
अभी मैं इसको ओपन करके देख रही थी, बड़ी अच्छी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी हुई थी। ये बेसिकली कि ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है। इंशाल्लाह मैं भी लूँगी, मैं अभी देख रही थी इनके कलर, तो जैसे ही रूम सेटिंग होगी तो फिर मैं ये भी यहाँ से ले लूँगी। यानी ये चीज़ें दराज से या फिर ऑनलाइन पेजेस से आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ से भी मिल जाती हैं। श्योर है कि यहाँ से मिले थे, लेकिन जो मैं ड्रॉ चाह रही थी वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। वो लास्ट ब्रांच में थे, लेकिन वो कलर नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैं इधर आई थी कि मैं भी यहाँ पे भी डिस्प्ले में फ़र्नीचर हो। अब ये देखें जी, इनकी रेंज ऊपर लिखी हुई है, इजीली आप देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि इन्होंने ऊपर जो है नोट्स लगा दिए, इनके प्राइस नोट, प्राइस टैग की हुई है कि ईज़िली आप ले सकते हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लेस लगाई हुई है। चलें जी, जो फाइनली हमें चीज़ें चाहिए थी, कुछ चीज़ें हमने यहाँ से भी ले ली थी, और जो मेन मैं लेने के लिए आई थी ड्रॉ, वो यहाँ से मुझे नहीं मिले थे। तो अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। लेकिन जब वापस गए तो आगे से वो जो मेन गेट है वो क्लोज़ कर रहे थे, तो फिर हमें दूसरी जगह से जाना पड़ा था, बैक साइड से। बैक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से हम जब निकल रहे थे तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से कुछ जो है रेस्टोरेंट भी नज़दीक ही थे, तो कुछ खा लेते हैं, तो रेस्टोरेंट की तरफ आए थे। मेन शॉपिंग मोस्टली हम यहाँ से ही करते हैं, ड्रेसेस की भी और जूतों की भी, फजल सेंटर से ही। और ये इनकी ब्रांचेस हैं, यहाँ से इजीली आप बहुत अच्छी जो ब्रांड्स की शॉपिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। जो ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं वो इजीली यहाँ से अपनी पसंद के जो ब्रांड है वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी, हम वही सर्च कर रहे थे गाड़ी कहाँ पे पार्क हुई थी हमारी, क्योंकि हम तो जल्दी में एंटर हो गए थे नीचे मॉल में। तो गाड़ी भी फाइनली हमें मिल गई थी, तो फिर हमने मूव करना था नेक्स्ट वापसी के लिए। अब दूसरी साइड से हम वापस जा रहे थे, क्योंकि मेन जो इनका गेट था वो अभी बंद था। ये फ़न दुनिया है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, गैदरिंग काफ़ी होती है बच्चों के हवाले से भी और बड़ों के हवाले से भी। अभी हम आ गए थे कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ, तो रेस्टोरेंट की तरफ आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम टेकिंग, आपको पता होता है कि थोड़ा सा टाइम लगना था, जो भी चीज़ ऑर्डर करते थे थोड़ा सा टाइम लगना था। तो इस वजह से फिर लास्ट पे हमने यहाँ से जस्ट आइसक्रीम ली थी, क्योंकि शाम काफ़ी हो रही थी। तो फिर यही सोचा कि चलें यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और चलते हैं वापसी के लिए। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था जी यहाँ का भी, और बहुत अच्छी इनकी भी एम्बियंस थी, और नो डाउट आइसक्रीम भी बहुत ही अच्छी थी। ये सामने ज़िलबरी का स्टॉल था, ज़िलबरी की आउटलेट थी, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हम क्लोथिस जो हैं वो लेते रहते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कर दी थी आइसक्रीम, और थोड़ी देर में आइसक्रीम आ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए तो इतना वेट नहीं करना पड़ता। चले जी, बहुत अच्छा यहाँ पे भी क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ हमने स्पेंड किया, और इसके बाद हम वापसी के लिए जा रहे थे। और ये अब इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे इनके जो शूज़ ब्रांचेस हैं, सारी मेन ब्रांचेस यहाँ पे ही हैं। और यहाँ पे आके मुझे याद आया था कि मैंने लेने थे बॉर्जन से कुछ शूज़, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से बॉर्जन के शूज़ लिए थे। और इस साइड से हम वापसी के लिए निकले थे। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जब भी जाएँ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।